Hello everyone, myself शाहपुरी अश्विनी फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल और शाहजनी। तो देखो बच्चों, हमने उस दिन कौन सा चैप्टर देखा था हमारा? सेफ्टी रूल्स। कितने कौन सी नंबर का था वो चैप्टर? 7 नंबर का। तो सेफ्टी रूल्स मीन्स क्या होता है, मैंने आपको उस दिन बोला था। सेफ्टी मीन्स खुद का हम क्या कैसे खुद को बचा सकते हैं, तो हमें खुद को कैसे सेफ रखना है, वो इसमें अलग अलग टाइप्स में हमें क्या किया है, बताया है। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे देखने वाले हैं, वो है सेफ्टी रूल्स। तो ये क्या क्या देखा था उस दिन, क्या था? तो हमें रोड पे सॉरी फुटपाथ पे हमें क्या करना है, वॉक करना है। जब हम चलते होते हैं रोड पे से, तो हमें रोड पर नहीं तो कहाँ से चलना है, फुटपाथ के ऊपर से चलना है। उसके बाद घर में हमें किस किस कौन से रूल्स फॉलो करना है वो देखा था। जैसे कि घर में अगर सीढ़ी हो तो हमें क्या करना है, वो जो सीढ़ी का जो रहता है उसके ऊपर से हमें नीचे आना नहीं है, तो हमें क्या करना है, सीधा स्टेप बाय स्टेप से हमें अच्छे से नीचे उतरना है। और जो घर में करंट का जो होते हैं बॉक्स होते हैं, करंट बॉक्स, उसको स्विच उसका ऑन ऑफ नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने उसको हैंड लगाया तो क्या होगा, हमें करंट लग सकता है। और जो ब्लेड न्यूज मीन चाकू ब्लेड से हमें क्या करना है, उनको हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखा था, क्या था? नेवर ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स। जब कोई हमारा बिना पहचान वाला होगा तो हमें डोर ओपन नहीं करना है। उसी के साथ आग या मैच स्टिक से हमें नहीं खेलना है। और उसके बाद हमने देखा कि ट्रैवलिंग इन बस, जब हम बस से ट्रैवल करते हैं तो कौन से रूल्स फॉलो करना है, हमें किससे बचना है, क्या नहीं करना है, वो भी हमने इसमें देखा था। जैसे कि देखो, बस अगर आई है, बस अगर हमारे पास आके रुकी तो हमें क्या करना है, उसके सीधे सामने नहीं जाना है, तो सीधे हमें लाइन से अंदर चढ़ना है। उसी के साथ देखा हमने कि बस आई तो बस के सीधा सामने नहीं जाना है, तो साइड में रुक करके हम क्या करना है, जब तक बस सामने आके नहीं रुकती है तब तक हमें क्या करना है, साइड में ही स्टैंड होना है, बिल्कुल ना कि बस के सामने जाना है। उसी तरह नेक्स्ट, नेवर टॉक टू द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग इन द बस। और जब हम बस में बैठ गए, तो जब ड्राइवर ड्राइविंग करता है, बस चलाता है, तो हमें क्या करना है, उसके साथ बातें नहीं करना है। डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ बस। और जब बस में हम बैठ गए, तो जब हम खिड़की के पास बैठते हैं, विंडो के पास बैठते हैं, तो विंडो में से हाथ हमें बाहर नहीं निकालना है। उसके बाद जब हम खेलते होते हैं, तो हमें खेलते समय क्या क्या जानकारी मीन्स हमें क्या क्या जान लेना है, वो देखना है। जैसे कि देखो, हम बॉयज गर्ल्स सब जन क्या करते हैं, मिल करके खेलते हैं। तब गर्ल्स के जो हेयर होते हैं वो इसको हमें नहीं खींचना है, क्योंकि देखो जब हम उसके हेयर खींचेंगे तो क्या होगा, उसको तकलीफ होती है। इसलिए हमें क्या करना है, वैसा कुछ भी काम नहीं करना है, अच्छे से सबके साथ मिल करके प्ले करना है। उसके बाद डू नॉट प्ले नियर मैन होल। जब जहाँ पे देखो कहाँ पे तो होल्स होते हैं, वहां पे हमें नहीं जाना है, तो उससे दूर खेलना है। अगर हम देखो ऊपर देख के अगर ऐसे बॉल खेल रहे हैं और नीचे अगर होल होगा तो क्या होगा, उसमें हमारा पैर जा सकता है, हम गिर सकते हैं। नेवर प्ले इन डीप वाटर और नियर फायर। और हमें आग और पानी के भी साथ नहीं खेलना है, उसके पास भी नहीं जाना है। डू नॉट टेज एनिमल। जब डॉगी हो या कैट हो, उसको हमें क्या करना है, उनको मारना नहीं है। उसके बाद ऑन द रोड, अब देखना है रोड के ऊपर का। नेवर प्ले और रन ऑन द रोड। रोड के ऊपर हमें प्ले नहीं करना है, चलते समय फुटपाथ का इस्तेमाल करना है। और जब रेलवे ट्रैक के जब रेलवे क्रॉसिंग करते हैं हम, तब हमें ब्रिज का इस्तेमाल करना है, ना कि अंदर से भाग के जाना है। उसके बाद जब रोड क्रॉस करना है, तो फुटपाथ से पे हमें क्या करना है, जेब्रा क्रॉसिंग का हमें इस्तेमाल करना है। इसी तरह नेक्स्ट देखा था लर्न द ट्रैफिक सिग्नल। तो मैंने आपको उस दिन बोला था कि 3 प्रकार के क्या होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के लाइट्स होते हैं, जैसे कि रेड ग्रीन एंड येलो, ये 3 कलर्स के लाइट होते हैं। देखो हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पे दिए है, रेड येलो और ग्रीन। और वो रेड सिग्नल क्या देता है, जब रेड लाइट लगती है तो हमारी जो गाड़ी होती है उसको हमें स्टॉप करना है। और नेक्स्ट आता है ग्रीन। तो ग्रीन जब सिग्नल आता है तब हमें नेक्स्ट आता है येलो सिग्नल। तो येलो सिग्नल जब आता है तब हमें जो हमने गाड़ी रुकाई है उसको हमें थोड़ा सा स्टार्ट करना है, और जब ग्रीन लगती है तो हम वहां से जा सकते हैं। इसी तरह ये ट्रैफिक सिग्नल्स के 3 लाइट होते हैं। अब हमें देखा है इन द क्लासरूम, ये पॉइंट हमने उस दिन नहीं देखा था, तो इसके आगे से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन द
क्लासरूम, CLASSROOM, रूम, क्लासरूम। तो इस पॉइंट में देखना है हमें कि क्लासरूम में हमें किस तरह से रूल्स होते हैं, उसको हमें कैसे फॉलो करना है और कैसे हमें उससे सेफ रहना है। तो देखो फर्स्ट है डू नॉट जंप ओवर चेयर्स एंड डेस्क। तो हमें देखो अब हमें एक साइड से दूसरे साइड पे जाना है तो हमें क्या करना है, जंप करके नहीं जाना है, तो सीधे हमें नीचे से इधर से उस साइड को जाना है, ना कि चेयर और डेस्क का इस्तेमाल करना है। उसके बाद व्हाइल इन द क्लास डू नॉट पुश एंड पुल ईच अदर। अब देखो एक बेंच के ऊपर हम क्या करते हैं, दो फ्रेंड्स बैठते हैं, तो देखो उस दूसरे फ्रेंड्स को हमारे वजह से तकलीफ ना हो इसलिए हमें उसको पुश नहीं करना है, उसको धक्का नहीं देना है, तो अच्छे से दोनों मिल करके एक बेंच के ऊपर बैठना है। बैठते समय भी हमें उसके ऊपर झगड़ा नहीं करना है। उसके बाद डू नॉट थ्रो वाटर ऑन द फ्लोर। देखो हम क्लास में वाटर बॉटल लेके आते हैं तो हमें क्या करना है, उसको अच्छे से उसके कैप निकाल के वाटर पीने के बाद उसको अच्छे से कैप बिठाना है, ना कि वाटर वेस्ट करना है। देखो क्लास में अगर गलती से वाटर गिर गया और दूसरा स्टूडेंट उसके ऊपर से चल गया तो क्या होगा, उसका पैर फिसल सकता है, वो गिर सकता है और क्लास भी गंदा होता है। इसलिए हमें क्लास में वाटर भी नीचे नहीं फेंकना है। और जो सेकेंड है इसमें डू नॉट हिट योर क्लासमेट विथ बैग, बॉटल और पेंसिल। देखो आदत होती है एक एक को कि वो क्या करते हैं, जो हमारा फ्रेंड होता है उसको चुप ऐसे बैठने के बाद बॉटल से मारते हैं या तो बैग से मारते हैं, पेंसिल से मारते हैं। ऐसा हमें क्लास में भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना है इसमें वाइल स्विमिंग। अब आता है स्विमिंग का, WHILE, वाइल स्विमिंग, SWIMMING। ये देखना है नेक्स्ट पॉइंट। तो वो क्या है देखेंगे, ऑलवेज यू यूज अ टायर ट्यूब इफ यू आर अ लीनर। और जब हम देखो स्विमिंग करते हैं तो अगर हमें तैरना नहीं आता है तो हमें किसका इस्तेमाल करना है, टायर ट्यूब का। क्या होता है अगर हमने उसका इस्तेमाल किया तो अगर हमें तैरना भी नहीं आता हो तो हम नीचे डूब नहीं सकते हैं, इसलिए हमें टायर ट्यूब का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद नेक्स्ट है ऑलवेज स्विम इन दैट पार्ट ऑफ द पूल विच इज नॉट डीप। और हमें स्विमिंग भी कहाँ पे करना है, तो जहाँ पे पानी कम हो और पूल के नजदीक ही हमें क्या करना है, स्विम करना है, ना कि जहाँ पे डीप होता है वाटर का, जो पूरा खोल होता है। देखो वाटर सेंटर में कैसे होता है, बहुत नीचे नीचे होता है वाटर, और वहाँ का हमें पता भी नहीं रहता है कि कितना ये नीचे वाटर है। इसलिए हमें सिर्फ वो जो पूल है उसके पास ही स्विमिंग करना है, ना कि डीप में जाना है। और इसके बाद आस्क अ ग्रोन पर्सन टू बी विथ यू व्हेन यू स्विम। और जब हम स्विम कर रहे हैं तो जो हमारे बड़े होते हैं उनको हम साथ में भी ले सकते हैं अगर हमें तैरना नहीं आता है। ये देखो ये बॉय जो है उसके पेरेंट्स के साथ उनको साथ में लेके वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। तो उनके साथ अगर हम स्विम करेंगे तो क्या होगा, हमें डूबने का डर भी नहीं हो सकता, हम अच्छे से स्विम कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक हैंड को उन्होंने क्या किया है, उसको पकड़ा है और वो क्या कर रहा है, उनके पास से ही वो सीख रहा है। इस तरह हमने जो चैप्टर देखा, चैप्टर नंबर 7 सेफ्टी रूल्स, इसमें इस तरह से अलग अलग क्या किए हैं, रूल्स बताए हैं। किसको हमें फॉलो करना है वो भी हमने इसमें देखा, और किससे हमें बच के रहना है, किसको हमें फॉलो नहीं करना है, वो भी हमने इसमें सीख लिया है। तो बच्चों आपको भी समझ में आया कि हमें किस तरह से घर में, घर के बाहर, क्लास में स्विमिंग गए होगे, अगर या बस में जा रहे हो, रोड के ऊपर चल रहे हो, तो किस तरह से खुद को हमें बचाना है और रूल्स कौन से फॉलो करना है। तो इसमें हमने ये सब आज सीख लिया है बच्चों। और जो ट्रैफिक के भी 3 सिग्नल्स होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो। रेड क्या बोलता है, स्टॉप, ग्रीन गो एंड येलो वेट। इस तरह से ये 3 होते हैं। देखो थिंग्स आई हैव लर्न, तो हमने इसमें क्या क्या देखा है वो एक बार मैं आपको बोलती हूँ, वो भी आप सुनो अच्छे से। सेफ्टी रूल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स। तो सेफ्टी रूल्स क्या करते हैं, हमें डेंजर्स से प्रोटेक्ट रखते हैं। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। और हमें सेफ्टी रूल्स एक ही जगह पे फॉलो करना है क्या, घर में, बाहर, ऐसे नहीं, तो हर जगह पे हमें वो जो रूल्स है उसको हमें अच्छे से फॉलो करना है। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स। और हमें देखो मैंने बोला आपको कि घर में अगर टीवी, फैन,
किसका भी स्विच हो, वायर्स हो, जहाँ पे कट हो गई हो, उसको हमें क्या करना है, टच नहीं करना है। डू नॉट गेट ऑन ऑफ इन अ मूविंग बस। तो बस के भी हमें सामने नहीं रुकना है। तो जब बस आ गई हमारे पास रुकती है तो हमें अच्छे से उसके अंदर चढ़ना है। डू नॉट ईट एनिमल्स, और हमें एनिमल्स को मारना नहीं है। अगर वो सो गया होगा और गलती से हमने अगर उसको कि पत्थर या फेंक करके मारा तो क्या होगा, वो हमें काट सकता है ना, इसलिए हमें उसको भी नहीं मारना है। नेवर रन ऑन द रोड एंड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। देखो रोड के ऊपर हमें रन नहीं करना है, और जो ट्रैफिक के रूल्स है, जो ट्रैफिक लाइट्स दिए हैं उसके रूल्स हमें क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। इन द क्लासरूम डू नॉट पुश ईच अदर, डू नॉट हिट अदर चिल्ड्रन। और हमें क्या करना है, अब जब ही हम एक बेंच पे बैठे हो तो एक दूसरे को पुश नहीं करना है। वो क्या कर सकता है, गलती से नीचे भी गिर सकता है। और उसके बाद और एक बोला है इसमें कि उसको बॉटल, पेंसिल या बैग, इससे उसको नहीं मारना है। और ऑलवेज स्विम इन द पर्सन ऑफ अ ग्रोन अप पर्सन। तो हमें क्या करना है, जब हम स्विम कर रहे हैं तो हमें जो व्यक्ति जो स्विम सिखाता है, देखो तो उसका हमें क्या करना है, उसकी हमें सहायता लेनी है, ताकि हमें अच्छे से हम स्विमिंग करना सीख भी सके। और हम जब डीप में भी अगर वाटर के हम पहुंच गए तो डूबने का हमें डर ना हो। इस तरह से हमने ये सेफ्टी रूल्स चैप्टर देखा है। तो हम अब इसका आगे का जो देखेंगे वो है इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्या है इसमें, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। तो आपको आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 36 ओपन करना है, और आपको मैं बोर्ड के ऊपर आंसर देती हूँ, आपको लिख करके लेना है। तो फर्स्ट क्या है, द ग्रीन लाइट सेज गो या स्टॉप। ग्रीन लाइट हमें क्या बोलती है, स्टॉप होने के लिए कहती है गो। क्या है उसका सिग्नल ग्रीन का, तो देखो फर्स्ट नंबर ए, फर्स्ट आंसर देती हूँ यहाँ पे। तो ग्रीन लाइट क्या बोलती है, गो, गो का सिग्नल देती है। जब ग्रीन लाइट आती है देखो उसमें, तो हमें क्या करना है, वहां से गो होना है, निकल जाना है। अब नेक्स्ट है देखो सेकेंड नंबर, ओनली आपको उसको सर्कल बनाना है। द रेड लाइट सेज गो या स्टॉप। अब देखो अब आया रेड लाइट का, वो क्या कहती है, गो बोलती है, स्टॉप। तो रेड लाइट जब आती है उसमें, उस सिग्नल में, तो हमें क्या करना है, स्टॉप होना है, वहां पे हम रुकना है। ये है सेकेंड नंबर। उसके बाद थर्ड, द येलो लाइट सेज, येलो लाइट जब लगती है तो हमें वेट, WAIT, वेट, रेडी होता है। ये है थर्ड नंबर। अब देखना है फोर्थ, क्रॉस द रोड एट जिगजैग क्रॉसिंग या जेब्रा क्रॉसिंग। किसके ऊपर से रोड क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग, ZEBRA, जेब्रा क्रॉसिंग। तो आपको जेब्रा को सर्कल बनाना है। कैसा होता है जेब्रा क्रॉसिंग, इस तरह से होता है, एक व्हाइट होती है, एक ब्लैक लाइन, उसके बाद व्हाइट लाइन, उसके बाद ब्लैक, ऐसे करके व्हाइट ब्लैक ऐसे उसके लाइंस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। एंड जो लास्ट है, वी शुड डैश द ट्रैफिक रूल्स, ओबे या डिसओबे। तो 5 नंबर ओबे, OBEY। इसी तरह से ये हो गए हमारे 5 सर्कल द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है द ग्रीन लाइट सेज गो, सेकेंड द रेड लाइट सेज स्टॉप, एंड द येलो लाइट सेज wait, and 4 number cross the road at zebra crossing, and 5 number we should obey the traffic rules। इस तरह से क्या हो गई, ये 5 ए के जो करेक्ट सर्कल द करेक्ट वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है बी, पुट अ टिक फॉर द राइट सेंटेंस एंड द क्रॉस फॉर द रॉन्ग सेंटेंस। तो इसमें क्या है, 5 सेंटेंस दिए हैं, उसमें से कुछ सही है और उसमें से कुछ रॉन्ग है। तो हमें वो रीड करके देखना है कि कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो इसमें देखो बी, फर्स्ट क्या है, वी शुड प्ले विथ फायर। तो हमें फायर के साथ खेलना है, यस या नो, ये सही है क्या, नहीं है, हमें फायर के साथ नहीं खेलना है। क्या होगा अगर हम फायर के साथ खेले तो हमारा हाथ जल सकता है, इसलिए इसको क्या करना है, फिर क्रॉस करना है। अब सेकंड है
स्टैंड इन क्विक एट द बस स्टॉप। तो हमें बस स्टॉप पे हमें लाइन से स्टैंड होना है ना, तो सेकंड का क्या करना है, हमें राइट करना है। जब बस आती है, बस आए, वेट करना है, तो हमें अच्छे से लाइन में रुक करके हमें स्टैंड होना है। अब देखो थर्ड देखेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, ओनली आंसर दे रही हूँ और क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। तो आपको क्वेश्चन देख करके आपके बॉक्स में ऐसे इस तरह से क्रॉस और राइट बनाना है। थर्ड है डू नॉट टीज एनिमल्स। तो हमें इसका क्या करना है, हमें जो कि मैंने अभी बोला आपको, कैट हो, डॉग हो या कोई भी एनिमल हो, अगर वो सो रहे हो, बैठ गए हो, तो उनको हमें मारना है क्या, नहीं। तो इसको हमें सही है, क्योंकि इन्होंने भी वही बोला है कि हमें एनिमल्स को मारना या उनको छेड़ना नहीं है। 4 नंबर ऑलवेज रन ऑन द रोड। तो ये सही है क्या, नहीं, हमें रोड के ऊपर रन करना है क्या, नो ना, तो ये रॉन्ग है। एंड जो 5 नंबर लास्ट है वो देखेंगे, डू नॉट थ्रो वाटर इन द क्लास। और हमें वाटर, क्लास में वाटर गिराना है क्या, नहीं। अगर क्लास में वाटर गिराए तो क्या होता है, हमारा फ्रेंड हो या हम खुद हो, क्योंकि उसके ऊपर से फिसल सकते हैं और उसी के साथ क्लास भी गंदा होता है। तो ये ऐसे इस तरह से आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है। फर्स्ट है वी शुड प्ले विथ फायर, रॉन्ग। स्टैंड इन अ क्विक एट द बस स्टॉप, राइट। उसके बाद थर्ड डू नॉट टीज एनिमल्स, राइट। 4 नंबर ऑलवेज रन ऑन द रोड, वो है रॉन्ग। एंड उसके बाद 5 नंबर डू नॉट थ्रो वाटर इन द क्लास, तो वो है राइट। इस तरह से आपको भी इसको कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे देखना है हमें, तो हम देखेंगे अभी सी नंबर का, फिल इन द ब्लैंक, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो हमें क्या करना है, इसी बॉक्स में से आंसर ढूंढ करके नीचे लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, सी नंबर, फर्स्ट उसका आंसर इस तरह से आपको करके देती हूँ। डैश रूल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स। कौन से रूल्स प्रोटेक्ट करते हैं डेंजर से, सेफ्टी, यस ए एफ ई टी वाई, सेफ्टी। इसको आपको ऐसे जो वर्ड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिए थे इसको अच्छे से बाहर करना है, क्योंकि देखो आगे वही आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है वी शुड डैश ओपन द डोर्स टू स्ट्रेंजर्स। तो हमें क्या करना है, डोर ओपन करना है क्या उस टाइम पे, नहीं ना, तो वहां पे वी शुड नॉट ओपन। सेकेंड नंबर का आंसर लिखना है नॉट, NOT, नॉट। मैंने सिर्फ आपको उसके आंसर यहाँ पे दिया है, जो कि वहाँ पे लिखने के लिए आपको स्पेस दिया है, उसमें आपको लिखना है। इट इज डैश टू लीन आउट ऑफ अ विंडोज ऑफ अ मूविंग बस। तो जो है यहाँ पे, तो हमें देखो जब हम बस में जाते हैं तो आपको यहाँ पे भी बोला है कि जब हम बस में जा रहे हैं विंडो के पास अगर आप बैठ भी गए हो तो हमें क्या उसमें से ऐसे फेस बाहर निकालना है क्या, नहीं ना। तो क्या होगा, सॉरी, हमें हाथ अगर विंडो में से हमने बाहर निकाला तो वो हमारे लिए सेफ होता है क्या, नहीं, वो तो अनसेफ ही होगा। तो सॉरी, यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो क्या है, क्वेश्चन हम देखेंगे एक बार। तो थर्ड नंबर का लिखना है अनसेफ, वो हमारे लिए सेफ नहीं होगा, UNSAFE, अनसेफ। एंड लास्ट जो 4 नंबर है वो क्या है, डू नॉट टीज डैश। तो हमें वहां पे लिखना है 4 नंबर का आंसर एनिमल, ANIMALS, एनिमल्स। इस तरह से ये हो गया 4 नंबर का आंसर। तो आपको भी यही आंसर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 पर लिखना है। तो देखो आगे क्या है, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या है, देखो DRE, उसको हमें पहले सही करना है और उसके बाद उसको मैच करना है कि जो उसका सिग्नल देता है। और NEREG, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होता है वो लिखना है और उसको मैच करना है। और जो थर्ड है WOLLYE, तो उसका सही क्या होता है वो दिखना है, उसको मैच करना है। इसी तरह से अनस्क्रैम्बल द लेटर्स एंड मैच द
फॉलोइंग कंप्लीट करना है। तो ये समझ में आया आपको। फिर इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है सेफ्टी रूल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर्स, एंड सेकेंड वी शुड नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स, एंड इट इज अनसेफ टू लीन आउट ऑफ अ विंडो ऑफ अ मूविंग बस, एंड 4 नंबर डू नॉट टीज एनिमल्स। तो इसी तरह से ये 4 आंसर आपको लिखना है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है डी, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे अनस्क्रैम्बल द लेटर्स का। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या है, DRE से कौन सा वर्ड होता है, वो लिखना है आपको BRED, रेड। तो रेड का क्या सिग्नल है, रेड क्या बोलता है, गो बोलता है, स्टॉप बोलता है, वेट। तो रेड गो। सेकेंड है NEREG, तो वहां पे कौन सा होता है, GREEL, ग्रीन। ग्रीन क्या, वो ग्रीन का क्या होता है, WAIT, वेट। एंड लास्ट है YELLOW, येलो। उसका कौन सा होता है, यहाँ पे जो है WOLLYE ऐसा है, तो वहां पे क्या होता है, कौन सा वर्ड होता है, YELLOW, येलो। फिर येलो क्या होता है, सॉरी रेड क्या होता है, स्टॉप होता है। मेरा मिस्टेक हुआ, आप ऐसी मिस्टेक मत करो। तो रेड स्टॉप, ग्रीन वेट, एंड येलो गो। तो ये हो गए हमारे 3 लाइट के जो सिग्नल होते हैं उसके सिग्नल। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो आपको क्या करना है, अब उसको आपको इसको अभी देख करके, तो मैंने आपको जैसे बुक में है उस तरह से नहीं दिया है, तो मैंने इसके जो सही आंसर आते हैं वैसे दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चेंज हो गए हैं प्लेस, उसको आपको सीधा इस तरह से मैच करना है। अभी मुझे आपको बोर्ड के ऊपर ऐसे कलर्स का सिग्नल देने को नहीं आता, इसलिए मैंने आपको सीधे यहाँ पे आंसर ही दिए हैं। आप सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में मैंने जैसे जिस तरह से मैच किया है उस तरह से आपको इसमें मैच करना है। तो इस तरह से हो गया हमारा डी नंबर का क्वेश्चन, रेड स्टॉप, ग्रीन गो, एंड येलो वेट। अब जो लास्ट है ई, डू एंड लर्न, कलर दोज पिक्चर्स वेयर द चाइल्ड इज फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स। तो इसमें से जो ये 3 पिक्चर दिए हैं, इसमें से जो 2 है वो क्या है, हमें और रूल्स फॉलो करने हैं। ये तो सेंटर वाला जो है, जो हाथ में नाइफ लेके रुका है, वो सही है क्या, नहीं, वो रॉन्ग है। और ये जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग का रोड क्रॉस करते समय इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको एक कलर्स करना है। एंड ये रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ब्रिज होता है उसका इस्तेमाल कर रहा है कि जब उसको रेलवे लाइन क्रॉस करना है तो इसे हमें कलर्स करना है। इस तरह से ये 2 का कंप्लीट करके आपको सेंड करना है। और जो लास्ट है, मेक अ पोस्टर ऑन रूल्स फॉर सेफ्टी ऑन द रोड एट होम, आयुष हैज टू फिनिश द रेस इन टाइम, शो हिम द करेक्ट वे। तो यहाँ पे एक आयुष जो है वो, उसको हमें क्या करना है, उसको करेक्ट वे देना है। उसकी जो गाड़ी है, तो जो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे डेड एंड है, तो ये देखो आपको इसको इस तरह से आपको इसको रास्ता दिखाना है। इस तरह से जो हमारा जो 7 नंबर का चैप्टर था सेफ्टी रूल्स, वो खत्म होता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, फिर हमको क्या देखने वाले हैं आगे, होम इज द बेस्ट। तो इस चैप्टर का हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है होम इज द बेस्ट, जिस तरह से हमने पहले देखा था 6 नंबर के चैप्टर में। कौन सा था 6 नंबर का, देखो आप भी तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा 8 नंबर का, होम इज द बेस्ट। घर क्या है, घर ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, घर ही सबसे अच्छा होता है। तो क्या है, होम इज द बेस्ट। 8 नंबर का चैप्टर, पेज नंबर आपको देखो टेक्स्ट बुक में क्या है, 39 है। तो आज हम इसके देखो क्या है,
तो घर किस तरह से होते हैं, घर एक जैसा होता है सबका? नहीं होता है, सबके अलग अलग प्रकार के घर होते हैं। तो किसका अच्छा पक्का हाउस, किसी का कच्चा हाउस, किसी का बंगलो होता है, तो किसी की बिल्डिंग्स होते हैं, तो कोई फ्लैट घर में रहता है। तो उसके साथ कच्चा हाउस बोले तो क्या होता है, जो कि मड, स्ट्रॉ, बम्बू, इस तरह से अलग जो होते हैं, उससे कौन सा हाउस बनता है? मड हाउस बनता है। और टेंट हाउस एक होता है, कारावन, ऐसे अलग अलग क्या होते हैं, हाउस के प्रकार होते हैं, जो कि हमें इस चैप्टर में हमें देखना है। तो देखो इसमें और क्या दिया है, तो सबके घर देखो, मड हाउस बहुत, सॉरी, कच्चा हाउस जो होता है वो बहुत दिन टिकता है क्या? जैसे कि पक्का हाउस की तरह नहीं टिकता है, क्योंकि कच्चा हाउस में क्या आते हैं, तो वो सिर्फ इस लीव्स, वुड, स्ट्रॉ, बाम्बू, इससे क्या होता है, वो घर रेडी होता है। और देखो जब भी जोर से हवा आती है या बारिश होती है, उस दिन में वो घर क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और पक्का हाउस इस तरह से होते हैं क्या? नहीं, तो पक्का हाउस में सीमेंट होता है, ब्रिक्स होते हैं, उसी के साथ वुड, आयरन, इस तरह से अलग अलग पक्का हाउस में जो अच्छे मजबूत जो साधन होते हैं, वो पक्का हाउस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बारिश आई, हवा आई, क्या होता है, उससे उस घर से उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो घर अच्छा ही रहता है। उसी के साथ बंगलो रहते हैं। देखो जब भी पर बंगला कैसे रहता है, तो उसके सामने गार्डन होता है, स्विमिंग पूल होता है, और वो ऐसे बिल्डिंग टाइप बहुत ऊंचा ऐसा नहीं रहता, बड़ा नहीं होता है, तो वो फ्लैट में ही रहता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है, और उसको क्या बोलते हैं, बंगलो बोलते हैं। और वो कैसे होता है, तो वो हमें जब हम चैप्टर सीखेंगे, इसके वर्ड्स, जब हार्ड वर्ड्स दूंगी आपको, उसमें हम देखेंगे। उसकी उसी तरह फ्लैट रूफ्स होते हैं, जो कि फर्स्ट सेकंड 2 ही फ्लोर होते हैं, या 3 फ्लोर इतना ही होता है उसमें, और सबको अलग अलग कमरे होते हैं। जिस तरह से देखो, आप भी देखा होगा कि आपने भी देखा होगा बिल्डिंग में कैसे रहता है, 1 BHK 2 BHK से उसमें फ्लैट्स होते हैं अलग अलग, और उसमें क्या होती है, अलग अलग फैमिली रहती है। और उसी के साथ हाउस हैविंग अ स्लोपिंग रूफ, और एक हाउस है इसमें, वो है स्लोपिंग रूफ। तो वो क्या होता है, तो वो भी हम जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम हमारा ये जो सोशल का था सेफ्टी रूल, वो हमने ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट किया है। तो बच्चों आपको भी मैंने जैसे पहली वीडियो में आपको बोला था, वो भी आपको उसको, वो जो रूल्स होते हैं उसको आपको फॉलो करना है। एंड जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसकी एक्सरसाइज हमने देखी है, उसको आपको कंप्लीट करना है। और जो पिक्चर्स आते हैं उसको कलर करो, वो भी आप अच्छे से कलर करते जाओ, और मुझे हमारे ग्रुप के ऊपर सेंड करना है। और जो ये नेक्स्ट है, होम इज द बेस्ट, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो पहले मैं इसके कुछ आपको हार्ड वर्ड्स देती हूँ, उसको आपको बाहर करना है, और जब हम चैप्टर सीखेंगे तब आपको ये वर्ड्स अच्छे से आना चाहिए। तो फर्स्ट है KUTCHA, कच्चा, हाउस, HOUSE, हाउस। तो ये है हमारा फर्स्ट वर्ड। सेकेंड वर्ड इसमें देखेंगे, अपक्का हाउस। सेकेंड वर्ड PUCCA, पक्का हाउस, HOUSE, हाउस। ये है सेकेंड नंबर का वर्ड। प्रोटेक्ट थर्ड है, PROTECT, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट 4 नंबर का वर्ड देती हूँ, WOOD, वुड। स्ट्रॉन्ग, STRAW, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट सीमेंट, CEMENT, सीमेंट। नेक्स्ट बंगलो, BUNGALOW, बंगलो, BUNGALOW, बंगलो।
फ्लैट रूफ, 8 नंबर FLAT फ्लैट, ROOF रूफ, ये है 8 नंबर का वर्ड। लास्ट देखेंगे 9 नंबर स्लोपिंग रूफ, SLOPING स्लोपिंग रूफ, ROOF रूफ। तो ये इस तरह से मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि इस चैप्टर में हार्ड वर्ड्स है, उसको आपको अच्छे से रीडिंग करके राइटिंग करनी है और मुझे सेंड करना है। तो थैंक यू बच्चों।